Spectrum Academy 9th class Mass Board Chapter 1 Laws of Motion Part 1st The motion of an object ये हमारा टॉपिक है। तो इसमें in which the following example can you see a motions। अभी देखो ये कोई एग्जांपल है हमारे यहाँ पे। फर्स्ट एग्जांपल है द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, यानी कि कोई पंछी उड़ रहा होता है तो उसका जो मोशन होता है। कैन यू सी एनी सेंस ऑफ मोशन इन इट? यस ऑब्वियसली, इसका मतलब इसमें मोशन होता है, तो हम इसे राइट करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? स्टेशनरी ट्रेन, यानी कि रेस्ट ट्रेन। यहाँ पे एक बुलेट ट्रेन है और ये बुलेट ट्रेन आप देख सकते हो एक प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई है, खड़ी हुई है वो। इसका मतलब ये रेस्ट है, यानी कि वो स्टेशनरी है। और स्टेशनरी नहीं है इसका मतलब उसका मोशन में नहीं है, तो यानी कि ये मोशन नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देंगे हम लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, यानी कि सपोज कोई लीव्स होते हैं, यानी कि कोई भी पत्ती होती है झाड़ की, वो नीचे गिरते हैं। यहाँ पे नीचे गिर रहे हैं, इसका मतलब इनका मोशन में, यानी कि मोशन में इसको हम राइट करेंगे। नेक्स्ट क्या हमारा? अ स्टोन लेइंग ऑन द हिल, यानी कोई एक स्टोन हो। यहाँ पे देखो ये स्टोन है और ये स्टोन क्या हुआ है, एक हिल के ऊपर रेस्ट है। लेइंग यानी कि वहाँ पे रेस्ट कर रहा है वो वहीं पे। इसका मतलब एक मोशन हुआ क्या, यानी कि दो एग्जाम्पल फ्लाइंग द फ्लाइट ऑफ द बर्ड्स एंड लीव्स फ्लाइंग थ्रू द एयर आर द एग्जाम्पल फॉर मोशन। these two are not a motions, we can see it as a rest। यानी कि आप देखेंगे बाद में कि मोशन किसे बोलते हैं, क्या होता है। ये भी मोशन हो सकते हैं, लेकिन कौन सी कंडीशन में हम देखेंगे बाद में। तो हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस, इज द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट यू इन अ मोशन। देखो यहाँ पे, तो सपोज आप कोई बस में ट्रैवल करें, सपोज यहाँ पे देखो ये बस में ट्रैवल करिए, आप है यू और आपके पास कोई तो बैठा है ए पर्सन, ऑब्वियसली कोई अनदर बॉय है। अभी ये देखो, ये भी हम एक थर्ड पर्सन कंसिडर करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये गर्ल जो है, आप सपोज तो यहाँ पे देखेंगे ये दोनों को देखेंगे तो इसके लिए ये मोशन में है, रेस्ट है। पूरी बस मोशन में, सपोज बस इज मूविंग विद वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, तो बस इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से जा रही है। अब ये कोई बाहर का आदमी इसे देख रहा होगा तो लगेगा कि मूव हो रहा है, यानी कि ये गर्ल भी मूव हो रही है और बॉय भी मूव हो रहा है, दोनों ही मूव हो रहे हैं। लेकिन ये गर्ल्स इस बॉय की तरफ देखेगी तो समझ में आएगा कि ये मूव नहीं हो रहे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? अभी क्वेश्चन तो है हमारे, ऑब्जेक्ट इज मोशन और नॉट, खत्म। और मूविंग और नॉट, कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे, इज इन मोशन और नॉट, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो क्वेश्चन तो हमें पढ़ना ही जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है अब कैसे बता सकते हैं। तो इसी एग्जाम्पल हम देखेंगे। इसी एग्जाम्पल में देखो यही ऑब्जेक्ट है, ये हमने बॉय लिया था। अभी ये बाहर से देखोगे तो ये मोशन में है, और अंदर से देखोगे यानी कि अंदर जाके आप बस में हो तब देखोगे तो ये मोशन में नहीं है। इसका मतलब मोशन हम कब बोलेंगे? ये क्वेश्चन, यानी कि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन सवाल है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट। कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग है या नहीं है ये हमें डिसाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो अभी क्या करेंगे? तो क्यों है? क्योंकि मोशन इज रिलेटिव कंसेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रिलेटिव कंसेप्ट। यानी कि देखो कि हम जब भी कोई मोशन के बारे में बोलते तो आपको पता है कि आइंस्टाइन का नाम आप सभी ने देखा होगा। तो आइंस्टाइन ने जब स्टडी की थी तो उसने बताया था कि उसने रिलेटिविटी पे स्टडी की। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इन सभी को तो हमारे सिलेबस के बहुत ऊपर है, इसलिए हम जनरली देखते हैं कि रिलेटिव का मतलब क्या होता है। तो हमें हमारे रिलेटिव्स पता है, हमारे सगे जो होते हैं संबंधी उन्हें हम रिलेटिव्स बोलते हैं। रिलेटिव कंसेप्ट का मतलब है कि मोशन ये रिलेटिव कंसेप्ट है। हम बोल नहीं सकते कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, तो रिलेटिव है। सपोज कोई हमारा विथ रिस्पेक्ट टू, किसी के रिस्पेक्ट टू हमें लेना पड़ेगा, किसी को तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करना पड़ेगा, तब हम बोल सकते हैं क्या है मोशन में है या नहीं वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यानी कि ये कौन सी कंसेप्ट है? रिलेटिव कंसेप्ट है। अभी देखेंगे यहाँ पे, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी इन अ मोशन। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट, देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन क्या लेना पड़ेगा हमें? विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग से हिसाब से, यानी कि सराउंडिंग जगह पे। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, सपोज हम पूरे स्टूडेंट एक ग्राउंड पे है और एक अकेला स्टूडेंट मूव हो रहा है, यानी कि उसकी पोजीशन क्या हो रही है? वो एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट की ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। किसके? विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग में कौन है? हम सब है। इसलिए हम सभी को लगता है कि वो क्या है? मोशन में है।
देन इट इज सेड टू बी मोशन, अदरवाइज इट इज नॉट इट इज सेड टू बी रेस्ट, अदरवाइज हम क्या बोलेंगे उसे रेस्ट बोलेंगे, जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रेस्ट में, तो हमें उसे क्या कंसिडर करेंगे रेस्ट कंसिडर करेंगे। अब देखेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। देखो जब आप 11-12 को जाएंगे तब ये दो कंसेप्ट आपको बहुत कंफ्यूज करने वाली है और इसको समझना बहुत जरूरी है। आज अभी समझ में आया तो बाद में आपको डिफिकल्टी नहीं जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज डिफरेंट है। देखो हमारे पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो हमने क्या किया कि पॉइंट ए के और पॉइंट बी के बीच में हमने क्या किया डिस्टेंस मेजर किया। कैसे मेजर किया, डिफरेंट वेज यानी कि इस डायरेक्शन में ऐसे हमने मेजर किया और इस डायरेक्शन में हमने मेजर किया, यानी कि कोई सपोज हमने ए टू बी हमें जाना है तो हम इस पाथ से गए और हम इस पाथ से गए, यानी कि हमारे पास दो पाथ है, दोनों पाथ हमने फॉलो किए और एक नाउ मेजर द डिस्टेंस अलोंग द डॉटेड लाइन। अब हमने क्या किया बाद में ए टू बी हमने मूव हुआ। अब ये दोनों कंडीशन में यानी कि ये अदर कौन सा पाथ लिया हमने और एक स्ट्रेट लाइन डॉटेड पाथ लिया, तो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, ये तो हमारा क्वेश्चन है। क्या विच डिस्टेंस इज करेक्ट एंड अकॉर्डिंग एंड वाई, यानी कि इनमें से कौन सा डिस्टेंस करेक्ट है और क्यों है। तो हमें उसके लिए थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। हमारे पास एग्जांपल है, सपोज यहाँ पे शीतल एंड प्रशांत हाउस, यानी कि हमारे पास शीतल और प्रशांत दोनों भाई बहन है और ये उनका घर है। तभी उनको स्कूल जाना है, स्कूल कहाँ पर है, यहाँ पे स्कूल है और स्कूल जाना है। देखो तो शीतल क्या कर रही है, शीतल यहाँ से यहाँ तक जाएगी। देखो कैसे कंडीशन है, फर्स्ट क्या हुआ, शीतल फर्स्ट वेंट टू हर फ्रेंड संगीताज हाउस ऑन हर वे टू स्कूल, यानी कि जो शीतल है ये शीतल क्या हुई पहले कहाँ पर गई, संगीता हाउस जहाँ पे संगीता का घर है उस संगीता के घर पहले गई और बाद में कहाँ पर गई, स्कूल को गई। और बाद में क्या हुआ, प्रशांत वेंट स्ट्रेट फ्रॉम होम टू स्कूल, और प्रशांत ने क्या किया, वो उसको कोई फ्रेंड नहीं था, वो डायरेक्टली क्या हुआ डायरेक्ट होम से क्या गया, स्कूल गया। देखो उसके फ्रेंड पहले ही स्कूल जा चुके होंगे, तो यानी कि दोनों का पाथ अलग है। एक शीतल संगीता के घर जाकर बाद में उसके साथ स्कूल जा रही है और प्रशांत डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन स्कूल जा रहा है। अभी क्या होगा, बोथ आर वॉकिंग विद द सेम स्पीड। हमने कंडीशन ली कि बोथ क्या हो रहे हैं, दोनों भी सेम स्पीड से जा रहे हैं। तो आप बताओ पहले कौन पहुंचेगा यहाँ पे, तो ऑब्वियसली तो पहले कौन जाएगा, तो प्रशांत जाएगा, क्योंकि वो डिस्टेंस कम है और ये यहाँ जाके जाएगा, यानी कि दोनों की स्पीड तो सेम है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है। तो पहले प्रशांत जाएगा, यहाँ पे सभी को तो पता है, लेकिन हु विल टेक्स लेस टाइम टू रीच द स्कूल एंड 5। तो दोनों में से शीतल और प्रशांत में से दोनों में से कौन पहले स्कूल जाएगा, तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का ना हु विल टेक लेस टाइम टू रीच द स्कूल एंड वाई। तो लेस टाइम किसे लगेगा, प्रशांत को, यानी कि कम से कम टाइम में प्रशांत क्या होगा, स्कूल जाएगा। और शीतल को क्या लगेगा, ज़्यादा देर लगेगी, यानी कि वो यहाँ से शीतल के संगीता के घर जाएगी, वहाँ पे रुकने वाले नहीं, संगीता रेडी है स्कूल जाने के लिए, वो यहाँ पहुँची तो साथ ही साथ दोनों उसी टाइम स्कूल निकले। लेकिन यहाँ पे शीतल का जो डिस्टेंस है ज़्यादा है और प्रशांत का डिस्टेंस कम है, इसलिए उन दोनों की स्पीड सेम है। इसका मतलब हम इजीली बता सकते हैं कि शीतल से पहले कौन जाएगा, प्रशांत जाएगा, यानी कि प्रशांत को स्कूल जाने में टाइम कम लगेगा। इसका आंसर आपको मिल गया। अब आगे चलते देखते क्या होता है। इन दिस एग्जाम्पल इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखो यहाँ पे देखो शीतल ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितना है, 500 मीटर और यहाँ से 1200 मीटर, यानी कि तकरीबन 1700 मीटर। इतना डिस्टेंस 1700 मीटर बोलेंगे हम इसे, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया किसने, शीतल ने, ये 500 मीटर और 1200 मीटर। लेकिन प्रशांत ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 1300 मीटर। ओके, तो देखो यहाँ पे तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना है स्कूल और होम और स्कूल में, तो होम और स्कूल में एक्चुअल डिस्टेंस है 1300 मीटर। ओके, लेकिन शीतल ने ट्रैवल किया और डिस्टेंस कितना है 500 मीटर प्लस 1200 मीटर, यानी कि 1700 मीटर। तो डिस्टेंस दोनों में फ़र्क है, यानी कि एक्चुअल डिस्टेंस अलग होता है और डिस्टेंस ट्रैवल अलग होता है। नो व्हाट इज इट, तो देखेंगे इसमें क्या है। तो फर्स्ट कंडीशन डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मूविंग वाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं शीतल ने ये पॉइंट दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उस एक्चुअल डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि जो एक्चुअल में द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, एक्चुअली जो हमने पाथ ट्रैवल किया उसकी जो लेंथ होती है उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। और बाद में यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट ए टू बी
गए तो ये एक्चुअल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होता है। इस डायरेक्शन में गए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरी लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये पूरी लेंथ का कैलकुलेशन मेजरमेंट करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये जो है तो डिस्टेंस है, तो इसे हम डिस्टेंस बोल सकते हैं। पूरी लेंथ बोलना डिस्टेंस हो गया। अभी देखो, अब इस पाथ से गए तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इस पाथ से गए तो डिस्टेंस कम है क्योंकि लेंथ कम है, और इस पाथ से गए तो डिस्टेंस बहुत ही कम है। यानी कि डिस्टेंस बदलता है, वेरी होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से जाते हैं, लेकिन वो डिपेंड किसके ऊपर है, एक्चुअल पाथ के ऊपर, ठीक है। लेकिन बाद में डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट। देखो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट होता है, वो दोनों का मिनिमम। आप ए और बी का मिनिमम डिस्टेंस कैसे लेंगे, हम स्ट्रेट लाइन लेंगे, सबसे कम से कम डिस्टेंस बोलेंगे तो मिनिमम, और मिनिमम डिस्टेंस को ही ये मिनिमम डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी कि ए टू बी जो है उसे हम दो क्वांटिटी, एक तो मिनिमम डिस्टेंस बोलेंगे, कम से कम डिस्टेंस, और बाद में उसे क्या बोल सकते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, और ए टू बी ये भी डिस्टेंस है, लेकिन वो मिनिमम डिस्टेंस है, तो उसे डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं और डिस्टेंस दोनों ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो एवरी मॉर्निंग स्वराम वॉक्स अराउंड द एज ऑफ द सर्कुलर फील्ड हैविंग द रेडियस 100 मीटर। यानी कि स्वरा है और ये 100 मीटर रेडियस का एक सर्कुलर ट्रैक है, और हर रोज़ क्या करते हैं, वो वॉकिंग जॉगिंग के लिए जाती है, वहाँ पे वॉक्स करती है, सपोज चलती है वहाँ पे, वो घूम रहे हैं, यहाँ पे घूमने सुबह सुबह जाती है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि इफ सी स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड टेक्स 1 राउंड, हाउ मच डिस्टेंस हैज सी वॉकड एंड व्हाट इज हर डिस्प्लेसमेंट। इसको क्वेश्चन पढ़ा है, उसका क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच डिस्टेंस ही हैज वॉकड एंड व्हाट इज हर डिस्प्लेसमेंट। तो हम पहला देखेंगे, हाउ मच डिस्टेंस हैज सी वॉकड एंड व्हाट इज हर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पेन लेंगे यहाँ पे हम। देखो, ये यहाँ से यह पूरा डिस्टेंस कितना बोला हमने, ये रेडियस यानी कितनी बोली, 100 मीटर, यानी कि पूरी रेडियस कितनी होगी, 100 मीटर, यानी कि रेडियस है। तो इसने डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस को हमने बताया था, डिस्टेंस का मतलब क्या था, एक्चुअल पाथ ट्रेवल। सपोज क्या बोला, ही स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड टेक्स 1 राउंड। सपोज हमने इस पॉइंट को ए पॉइंट बोला, और एक ए पॉइंट से घूमकर वो फिर वही ए पॉइंट पे आ गए, तो हमें उसका डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल पाथ, तो एक्चुअल पाथ का है, इसका सर्कमफरेंस एक्चुअल पाथ होगा। तो हमें सर्कमफरेंस का फार्मूला पता है, सर्कमफरेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। यानी कि सर्कमफरेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई इंटू आर का, यानी यहाँ पे कितना है, 100, यानी कि 200 पाई, ये टोटल डिस्टेंस होगा। इसका डिस्टेंस हमें पता चला, हाउ मच डिस्टेंस ये आज वाकड, यानी कि इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिला 200 पाई। अब व्हाट इज हर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का बीच में का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। अभी इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड टेक्स 1 राउंड, ए से स्टार्ट हुई और 1 राउंड उन्होंने लिया उस स्वरा ने, इसका मतलब ए से स्टार्ट हुई और फिर ए पर आई। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंड पॉइंट भी ए है, दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, ए पॉइंट का ए पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि आप ही से कितने दूर होंगे, 0, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 0 आएगा। तो समझ में आया क्या होता है, यानी कि देखो इस केस में एक राउंड कंप्लीट किया, एक राउंड कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे उसका डिस्टेंस ट्रैवल 200 पाई हो गया, लेकिन उसका जो क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कम है। अभी देखेंगे पूरे आगे क्या क्या होता है। यहाँ पे देखो एक कार है, सपोज दिस कार इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू। एक कार क्या हो रही है, पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू मूव हो रही है, तो उसका डिस्टेंस कितना है, 60 मीटर है, और बाद में वो वही पॉइंट पी पर आ रही है। तो देखते हैं, इफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी गोज टू अ पॉइंट क्यू एंड देन रिटर्न्स टू पॉइंट पी, यानी कि कार क्या हो रही है, पॉइंट पी से पॉइंट क्यू मूव हो रहे हैं और बाद में फिर पॉइंट पी तक आ रही है। तो पहले हम वही सवाल हमारे पास वही क्वेश्चन है, हाउ मच डिस्टेंस इट हैज ट्रैवल्ड एंड व्हाट इज इज डिस्प्लेसमेंट। अभी आप भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, 360 मीटर, यानी कि पहले कैसे हमें हाउ मच डिस्टेंस निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे हम, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना हुआ, कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी एंड गोज टू क्यू, यानी कि पी टू क्यू गई, इसका मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया पहले किसमें, 60, और क्या है रिटर्न टू पॉइंट पी, यानी कि क्यू से बाद में फिर यहाँ पे आए, यानी कि फिर 360,
और दोनों का एडिशन करने के बाद क्या होगा 720। ये क्या हुआ हमारा डिस्टेंस हो गया। अभी 720 उसका डिस्टेंस हो गया, मीटर में लेंगे, यहाँ पे मीटर में तो मीटर में लेंगे, ठीक है, ये तो हो गया। अभी हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इनिशियल और फाइनल। तो स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, इनिशियली ए पे था और रिटर्न्स टू पॉइंट, सॉरी इनिशियली पॉइंट पी पे था और रिटर्न्स पॉइंट पी पे आया। इसका मतलब क्या होगा, स्टार्ट फ्रॉम पी एंड कम टू द पी। इसका मतलब इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, यानी कि इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो, यानी कि जीरो। अभी समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। अभी डिस्प्लेसमेंट कम ज़्यादा भी हो सकता है, हम देखेंगे बाद में। तो यहाँ पे कुछ आइडिया आया हमें पे, आपको आइडिया आई होंगी कि एग्जैक्टली क्या है, इसका मतलब क्या होता है। इवन इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट मे नॉट बी जीरो। यानी देखो इवन इफ हमें देखा कि अभी दो कंडीशन देखिए, दोनों में भी हम एक बार देखते हैं। इस कंडीशन में भी क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो आया और इस कंडीशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आया, जीरो आया। यानी कि हम दोनों कंडीशन में बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। इवन इफ डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट जीरो हो सकता है, लेकिन द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट मे नॉट बी जीरो। यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो होगा, तब डिस्टेंस जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये हम बता नहीं सकते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अलग कंसेप्ट है और डिस्टेंस अलग है। तो हम आप तक क्या कर रहे थे, इसको एक ही कंसेप्ट समझ रहे थे। देखो ये दोनों कंसेप्ट हम जब 11th 12th को जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये समझ में आना। जब आपको ये समझ में आएगा तो आप बहुत आगे जा सकते हो, 11th 12th को इजी क्रैक कर सकते हो और उसकी जो नीट और जी एग्ज़ाम जो आपको देनी है उसमें आप ज़्यादा मार्क्स ले सकते हो।